नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। पॉलिटिकल साइबर फ्रॉड हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आउटसोर्सिंग से ज्ञान देते हैं। जब 2022 तक का डेटा ही आप तक सार्वजनिक हुआ है, 2023 में वो डाटा सार्वजनिक हुआ है, तो आपने कैसे कह दिया कि 2025 के मार्च तक का एनसीआरबी का डेटा है? मैं पूरे चुनौती के साथ कह रहा हूं, दिखाइए, नहीं तो 2023 का कहां है, 2024 का कहां है? फेक 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 डेटा है ये। लालटेन की रोशनी पसंद करने वालों को सिर्फ अंधकार ही दिखाई देगा। नेता प्रतिपक्ष को अगर बिहार में विकास और सुशासन नहीं दिख रहा तो उन्हें दृष्टि दोष की बीमारी है। सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता था। सुशासन को झुठला नहीं सकते, छाता लगा लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डिजिटल फ्रॉड है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पॉलिटिकल साइबर फ्रॉड है। दरअसल ये बातें जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का जो है वो उन्होंने कहा है। क्यों कहा ये हम आपको बता रहे हैं। नीरज कुमार से बात करने से पहले हमारी बातचीत तेजस्वी यादव से हुई। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आकर कई तथ्यों को, जो बिहार सरकार के पिछले 20 वर्ष के क्राइम के आंकड़े हैं, उसको साझा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि किस तरह से पिछले 20 वर्षों में हत्याएं, लूट और रेप की घटना हुई है, इसका आंकड़ा एनसीआरबी ने भी जारी किया है। सुनिए तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहते हैं वो। ये आप लोग सब लोग जाने कि नीतीश कुमार जी किस हिसाब से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, अपराधियों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो है नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं। 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता था। नीतीश कुमार जी के रहते अभी 3 दिनों की घटनाओं के बारे में अभी बात की जाए तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में, उनकी भी जो है कुटाई की गई है पुलिस वालों की। वो जो सूचना हमको जो है मिली है। लेकिन आप देखिएगा अररिया में एएसआई की हत्या होती है, मुंगेर जिला में एएसआई की हत्या और पुलिस की पिटाई होती है, भोजपुर में जो है पिटाई होती है, वहां तनिष्क
जो शोरूम है वहां से 25 करोड़ रुपया की लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है खुलेआम एसपी के घर के सामने से। भागलपुर में पुलिस की पिटाई होती है, मंडेर में पुलिस की पिटाई होती है, नवादा में पुलिस की पिटाई होती है, जिसका वीडियो भी भागलपुर का भी हम लोगों ने डाला। नवादा में भी कल घटना हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई, और आज खबर मिल रही है कि किशनगंज में भी एसएसबी के जवानों की जो है पिटाई हुई है। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? कहां है कानून व्यवस्था? कहां है बिहार के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? कहां है? अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। अब हम सीधा बात करते हैं नीरज कुमार से, क्योंकि सरकार में नीरज कुमार है, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, एनडीए की सरकार है। सवाल बनता ही है नीरज कुमार से, जब हमने पूछा कि आंकड़ा है नीतीश कुमार के शासनकाल का, क्या ये हकीकत है? सुनिए नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव पॉलिटिकल साइबर फ्रॉड हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आउटसोर्सिंग से ज्ञान देते हैं। जब 2022 तक का डेटा ही आप तक सार्वजनिक हुआ है, 2023 में वो डाटा सार्वजनिक हुआ है, तो आपने कैसे कह दिया कि 2025 के मार्च तक का एनसीआरबी का डेटा है? मैं पूरे चुनौती के साथ कह रहा हूं, दिखाइए, नहीं तो 2023 का कहां है, 2024 का कहां है? फेक डेटा है ये। हाल फिलहाल में जो एसआई की हत्या हुई, उसका भी उन्होंने उसकी भी चर्चा। नहीं, बिल्कुल वो पीड़ाजनक घटना है, मर्मांतक है, लेकिन उसको कानून का इंजेक्शन भी पड़ गया, गिरफ्तार भी हो गया। और तेजस्वी यादव, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके भाई पुलिस कर्मी का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, तो कृपा करके यह बता दीजिए, आपके माँ पिता साक्षात विराजमान हैं, आप तो डिजिटल इंडिया वाले डिजिटल पॉलिटिशियन हैं, तो जरा बता दीजिए 1990 से 2005 तक 5330 पुलिसकर्मी पर हमला हुआ, शहीद पुलिसकर्मी 1901, पुलिस थाने पर 321 हमला हुआ, किस किस को सजा मिली, कब कब स्पीडी ट्रायल हुआ, इसका पूरा विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी करिए। उनका ये डाटा गलत है, फेक है, फेक। भाई स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह का माहौल जो है वो बन रहा है, और ये जो बयानों के तीर जारी किए गए हैं, ये किस तरह का है, आंकड़ा जो है वो किसका है, कैसे है, ये स्पष्ट हो चुका है। क्या पूरी जो है कहानी है, किस तरह का माहौल है, ये अब हम सीधा बातचीत करते हैं प्रभाकर मिश्रा से, कि प्रभाकर मिश्रा जो हैं वो अब क्या कहते हैं इस पूरे तथ्य पर। लालटेन की रोशनी पसंद करने वालों को सिर्फ अंधकार ही दिखाई देगा। नेता प्रतिपक्ष को अगर बिहार में विकास और सुशासन नहीं दिख रहा, तो उन्हें दृष्टि दोष की बीमारी है। अपराध के मनगढ़ंत आंकड़ों से सुशासन को झुठला नहीं सकते। छाता लगा लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव जी 2005 के पहले के आपराधिक आंकड़े को प्रस्तुत करें। यह भी बताएं कि उनके माता पिता के शासनकाल में कितने घोटाले हुए। तो छाता लगा लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता, ये बड़ा ही अलग विषय बता रहे हैं प्रभाकर मिश्र। कई और बातें हैं, हम आपसे हमेशा साझा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें और बने रहें हमारे साथ। हम और भी बातों को और भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकर जल्दी हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।